2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बर्फबारी और बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और बरसात के आसार। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में ओले पड़ने का अनुमान, तो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी पड़ सकते हैं ओले। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 35.8 डिग्री। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांदा में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छा सकता है कोहरा और कहां चल सकती हैं सर्द हवाएं। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश का अनुमान। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और ओले संभव। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन और उत्तराखंड में कल इक्का दुक्का जगह बर्फबारी और बारिश की संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं और ओले के आसार। पंजाब और हरियाणा में आज कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं और ओले का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहां बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं पश्चिम भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो आइए देखते हैं विस्तार से रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन अधिकतर इलाकों में वर्षा के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई हिस्सों में बरसात की संभावना है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बादल नहीं बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद बात करते हैं मौसम की चाल की। जानते पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में वर्षा हुई। पंजाब के कई इलाकों और हरियाणा, दिल्ली में कुछ जगह बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई स्थानों पर पानी बरसा। केरल में कहीं कहीं बरसात हुई। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चली। हरियाणा और दिल्ली में दिन के समय तापमान ठंडा रहा। तो ये थी मौसम की चाल। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। झारखंड में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। असम के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा।
उत्तराखंड के इक्का दुक्का स्थानों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांदा में रहा। यहाँ पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में हम किसानों को बताते हैं कि उनके क्षेत्र के अनुसार और मौसम को देखते हुए विशेषज्ञों की राय क्या है, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो अच्छी फसल ले सकें। जी हाँ, अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सभी बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं कि खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की राय। जलवायु के हिसाब से फसलों की बुआई और देखभाल बहुत जरूरी है। अगर कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में तैयार अरहर की कटाई जल्दी पूरी करें। यहाँ के किसान धान की कटाई भी जारी रखें, जबकि दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में रबी फसलों और धान की कटाई करें। तटीय कर्नाटक के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में रबी मूंगफली की बुआई का काम पूरा करें। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में धान की रोपाई का काम करें। गुजरात के किसान इन दिनों जीरा, चना, मूंग और रबी की दूसरी दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में ये समय तैयार अरंडी की कटाई का है। कोंकण में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। पूर्वी विदर्भ में रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें। मध्य प्रदेश के किसान पछेती किस्म के गेहूं की बुआई भी पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 3 दिन बारिश और ओले पड़ने की संभावना को देखते हुए बागों से टूटे हुए सेबों और दूसरे फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। सेबों के ढेर को बागों में पड़ा ना छोड़ें, इससे सेब खराब होने का डर है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सटे इलाकों में भी किसान ओले और बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ प्रबंधन करें। छोटे पौधों, सब्जियों और नर्सरी को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। बारिश संभावित इलाकों में अगले 1-2 दिन सब्जियों और दूसरी नाजुक फसलों में सिंचाई ना करें। कुछ दिनों बाद ही जरूरत के हिसाब से खेत सींचें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे शीतकालीन बैंगन के बारे में। जी हाँ, अभी भी देश के कई राज्यों में बैंगन की खेती की जा सकती है और विशेष तौर पर शीतकालीन किस्म का चुनाव किया जा सकता है। बैंगन की बात करें तो जिन किसानों की नर्सरी तैयार है वो इसकी रोपाई कर सकते हैं। वहीं कीट और बीमारियों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह भी साथ में लेते रहें। तो आइए देखते हैं शीतकालीन बैंगन पर हमारी ये रिपोर्ट। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये थी शीतकालीन बैंगन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं मौसम अनुसार खेती। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान के किसान जौ की बुआई का काम जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान में पछेती गेहूं की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। उत्तरी भारत में फसलों को पाले से बचाने की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं सब्जियों और नर्सरी वाले पौधों को पाले से बचाने का इंतजाम कर लें। वहीं फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें किसान। उत्तर भारत के बारिश संभावित इलाकों में 2 दिन सिंचाई का कार्य न करें। उत्तर भारत में ओलावृष्टि की संभावना के बीच छोटे पौधों को नष्ट होने से बचाने का उपाय जरूर कर लें। नर्सरी के पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर रखें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से ही निवारण करें। दिल्ली और आसपास के इलाके में पछेती किस्म के उन्नत गेहूं की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई करते रहें किसान। उत्तर प्रदेश के ही किसान इस समय पछेती किस्म के आलू की रोपाई का कार्य कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश में पछेती किस्म के गेहूं की बुआई का कार्य भी पूरा कर लें किसान।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई का कार्य कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही किसान इस समय सरसों, मूंग और उड़द की बुआई का कार्य जल्द पूरा कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पछेती गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखें किसान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ही किसानों को सलाह है कि दलहनी फसलों की बुआई कर लें। गांगे और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान और उन्नत किस्म का ही चयन करें। असम में बोरो धान की रोपाई का काम करें। वहीं असम के किसान तोरई की बुआई का काम इस समय कर सकते हैं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। अब देख लेते हैं मौसम की खास झलकियां खास खबर में। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और ओले संभव। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। 2 दिन राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं और ओले की संभावना। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन सौराष्ट्र कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में चलेगी शीतलहर। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।